अब हम अपने मैं एक एक मिनट में शेयर करूँ स्क्रीन। और हमारा संदेश है प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय, जिसके बारे में हम देखेंगे बीस्ट ऑफ रेवलेशन एंड टाइम एम्पायर्स। प्रकाशित वाक्य में दो पशु की जिक्र हुआ है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको दिख रहे हैं दो तरह के पशु हैं। एक प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय का पहले से 10वें आयत तक, और दूसरा जो 11 से 18 में, जो कि समुद्र में से निकलता है। आइए हम इसको देखें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट, और उसके सिरों पर सिंहों पर 10 राजमुकुट, और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। यहाँ पे कह रहे हैं एक पशु जो कि कहाँ से निकल रहा है, वो समुद्र में से निकल रहा है। भयानक पशु है, देखने में एकदम डरावना टाइप का है। और ये जो पशु है, हम देखते हैं कि इसके 7 सर हैं। और ये 7 सर जो हैं, ये राज्य हैं जिनको शैतान जो स्थापित कर रहा है परमेश्वर के लोगों को सताने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा हम अपनी स्लाइड में जाएंगे। और आइए, तो है एक सी बीस्ट है जो कि समुद्र में से निकल रहा है, एक लैंड बीस्ट है। और यहाँ पे दोनों की जो कार्य हैं वो मोर और लेस सेम है। जो समुद्र में से निकल रहा है, उसके जो है 42 महीने तक उसकी जो है कार्य हुआ है। 42 महीने का मतलब है कि उसने मसीही लोगों को 42 महीने यानी कि 1260 साल के लिए परेशान या प्रताड़ित किया, और उन्हें मरवा भी दिया। और यही जो है हम 1217 में भी देखेंगे कि ये जो दूसरा पशु जो अ, जमीन पे से आता है, उसका भी यही कार्य होगा। वो मसीह के लोगों को सताएगा। यहाँ पे कह रहा है कि इसको जो पहला पशु जो है, उसको वो पावर, वो शक्ति दी गई कि वो अपने मुंह से परमेश्वर के खिलाफ उसकी निंदा करे। और यही काम जो है, जो पशु जमीन से निकल के आया है, उसका भी यही काम होगा। ये देखा रहा है कि जो समुद्र से पशु निकला, उसने परमेश्वर के लोगों के साथ क्या करा, बुरा सलूक किया, उनको मारा, उनको प्रताड़ित किया। और उसको जो है एक तरह से ताकत मिली, शक्ति मिली परमेश्वर के लोगों को सताने के लिए। ये हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अब जिसने भी 1260 वर्ष में परमेश्वर के वचन को लोगों में जाके बताने की कोशिश करी, 538 से 1798 तक, उनको या तो मारा गया, या उन्हें शेरों के सामने, भूखे शेरों के सामने फेंक दिया गया, उनके बच्चों को चीर दिया उनके सामने, और इस तरीके से उनको जिंदा जला दिया गया। ये 1260 साल का जो समय है, 538 से 1798 तक, ये बहुत ही भयंकर काइंड ऑफ समय था। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो बीस्ट है, ये बहुत ताकतवर है, और शैतान जो है इसको अपनी पावर यानी देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था। हम जाएंगे, फिर अपने उसी स्लाइड में जाएंगे। जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था। और फिर आगे कह रहा है और उसके पांव भालू के से थे। आप पैर देखें, उसके भालू के समान है, और मुंह सिंह जैसा है। ओके, शेर जैसा उसका मुंह है। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। अजगर जाहिर होता है अजीजों, शैतान। मैंने उसके सिरों में से एक पर से एक भारी घाव देखा,
अब हम आएंगे, उसके सिर में से एक पर भारी घाव देखा। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वो मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। अब ये अजीज वो समय है जब 1260 साल का जब समय खत्म होता है, 1798 का जो वर्ष था, नेपोलियन जो कि फ्रांस का रूलर था, शासक था, उसने अपने जनरल को भेजा जो उनके आर्मी का कमांडर था, जनरल बर्थियर। और वो रोम में जाते हैं और पेप्सी का खात्मा होता है और वो पोप को जो है वहां से लेके बंदी बना के फ्रांस में ले आते हैं। और वो बंदी गृह में रह के वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो उसका भारी घाव लगा, वो को जब कैप्चर किया, जैसे कि वो मरने पे है, वो उस पोप की मृत्यु हो गई, उसके बाद फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। उसका घाव अच्छा होने का मतलब है कि पेपल पावर, जो रोम की हुकूमत है, फिर से उसका अधिकार उसे मिल गया। आज अगर हम देखें तो रोम में पोप है जो कि शासक बना हुआ है, और वो एक तरीके से राजनीतिक तौर पे भी वो शासक है और धार्मिक तरीके से भी वो शासक है। पॉलिटिको पॉलिटिकल रिलीजियस एक्टिविटीज जो है वो पोप की हैं। और पोप जो है दोबारा वो 1929 में पावर में आ जाता है, और तब से हम देख रहे हैं कि पोप किस तरीके से इस रोम जो कि छोटा सा शहर है, छोटा सा देश है, और इटली जो कि वेटिकन जो कि पोप का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे वो शासक पोप रहता है। और वहां से वो जितने भी कैथलिक समाज के लोग हैं उनके ऊपर उसका शासन चलाया जाता है। और उन्होंने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया, और ये कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, हु इज लाइक द बीस्ट। ओके, उन्होंने किसकी पूजा करी? पशु की पूजा की। पशु जाहिर होता है कैथलिक चर्च, और रोमी हुकूमत का शासक कौन है? वो। ऐसा समय आने वाला है कि सिर्फ लोग पशु की ओर ही भागेंगे, पशु की ही पूजा अर्चना आराधना करेंगे, और जो पशु कहेगा, जो रोम से पावर चलेगी, वो ही जो है सारी दुनिया के लोगों को माननी पड़ेगी। हम लोग सुनते आ रहे हैं कि संडे लॉ स्थापित होने वाली है। संडे लॉ का स्थापित होने का मतलब है कि जो लोग रविवार को चर्च जाते हैं उनके लिए कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वे ऑलरेडी पशु के पूजा कर रहे हैं। लेकिन जो संडे को नहीं मानते हैं, जो सैटरडे को मानते हैं, उनके लिए बहुत ही परीक्षा की घड़ी आएगी, और फिर हमें देखना पड़ेगा कि हमारा विश्वास कितना मजबूत है, कौन उससे लड़ सकता है। इससे पहले जो था लिखा हुआ है, कौन उसके समान है। चौथी आयत में अगर देखा जाए, ये कह रहा है, लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। ये कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है। यहाँ पे कह रहे हैं कौन उससे लड़ सकता है, कौन इस पशु के समान है, जो बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया है। बड़े बोल, परमेश्वर की निंदा जो करता है वो परमेश्वर का भक्त नहीं हो सकता। जो परमेश्वर के खिलाफ बोलता है वो परमेश्वर का भक्त नहीं हो सकता, सेवक नहीं हो सकता। उस पशु को जो है बड़े बड़े बोल बोलने के लिए उसको अजगर ने, शैतान ने उसको शक्ति दी है, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। जैसे मैंने बोला, 538 से 1798 तक वो पेप्सी जो थी, रोम की हुकूमत जो थी, 1798 में खत्म हो जाती है, जब पोप को कैप्चर करके बंदी बना के फ्रांस ले जाया जाता है, और उसका वहां अधिकार थोड़े समय के लिए
उसकी जो पावर है वो चली जाती है, लेकिन 1929 से उस रोम की हुकूमत फिर वापस पावर में आ जाती है और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला। इसने, पशु ने, कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। स्वर्ग के रहने वाले परमेश्वर, स्वर्ग के जो परमेश्वर के जो लोग हैं उनकी निंदा करे। उसने अपना मुंह खोला परमेश्वर के खिलाफ, उसने गवाही दी, परमेश्वर के खिलाफ बोला, और इसलिए जो है उसकी पावर जो उसे अजगर ने दी। अजगर कौन है? शैतान। तो ऐसी पावर जब उसे मिली तो उसने फ्रीली तरीके से उसका पालन किया। हमने देखा कि जो पशु है, 13वें अध्याय में देखते हैं हम 7 से 10 आयत में कह रहा है, we see that the beast is given worldwide universal reign, authority was given it over tribe and people and language and nation। इस पशु को पूरी ताकत, पूरी जिम्मेदारी दी गई कि जितने इस दुनिया में लोग रहते हैं, वर्ल्ड वाइड दुनिया में, और हर जाति के लोग, जो फर्क फर्क भाषा के लोग हैं, जो फर्क फर्क देशों के लोग हैं, सबके ऊपर इसकी अथॉरिटी है और ये उनके ऊपर शासक के तौर पे राज्य कर रहा है और करेगा भी। God gives us a brutal fact that we can prepare ourselves to deal with what is coming. If anyone has an ear, कहता अगर किसी के पास कान है वो सुने। प्रकाशित वाक्य कह रहा है जिसके पास कान है वो सुने। If anyone is to be taken captive, अगर किसी को बंदी बनाया जाएगा तो बंदी में जाएगा। If anyone is to be slain with sword, अगर किसी को तलवार से मारा जाएगा तो तलवार से ही मारा जाएगा, और इस तरीके जो तलवार से मारेगा उसे तलवार से भी मारा जाएगा। परमेश्वर के लोगों की सहनशीलता इसी में है कि वो अपने विश्वास में कायम रहें। यहाँ पे कह रहा दिस affirms God's sovereignty and his justice while we may not understand it is God's will and he will ensure all good comes from it। परमेश्वर जो है ऐसा होने दे रहा है क्योंकि परमेश्वर ने समय दे रखा है ताकि जो लोग परमेश्वर के रास्ते से भटक गए हैं वो वापस परमेश्वर के रास्ते पर आए। और परमेश्वर जो है सहनशीलता पूर्वक वो चाहता है कि हमारे अंदर भी वो सहनशीलता बनी रहे जो परमेश्वर में है, क्योंकि समय आएगा जब पशु को उसकी सजा मिली गई और वो परमेश्वर देगा, क्योंकि जब उसका बेटा जमीन पर आएगा तो वो जमीन और आसमान दोनों का राजा अभी भी कहलाता है और तब भी कहलाएगा, और पशु को उसकी सजा दी जाएगी। यहाँ पे बता रहा है सेटन लिमिटेड गॉड। शैतान जो है परमेश्वर को क्या करेगा? कॉपी करने की कोशिश करेगा। वो बताएगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ और वो कहेगा मैं परमेश्वर के जैसा हूँ। वो कभी कभी ऐसा भी काम करेगा, अचंभित काम करेगा कि लोग करेंगे हाँ ये ही यीशु मसीह है। यीशु मसीह जब पहली बार आया था उसने ऐसा काम किया, तो ये जो है ये अपने आप को मसीह कह रहा है। झूठे मसीह खड़े हो जाएंगे और शैतान ऐसे झूठे मसीही लोगों को खड़ा करेगा जो उसके पीछे, पशु के पीछे उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के सिर 2 सींग थे और वह अजगर की नाई बोलता था। ओके, लैम लाइक बीस्ट बोला गया है। अगर देखा जाए मेमना, मेमना अजीज हो, बहुत भोला, इनोसेंट, सादगी भरा, और वो ताकत जो है ये जाहिर होती है यूएसए को, अमेरिका। जब अमेरिका 1776 में अमेरिका का इंडिपेंडेंस दिन है, उसको आज़ादी मिली, और वो समय ऐसा था कि जब अमेरिका की स्थापना हो रही थी 1700 में, और ये जो राज्य है कुछ ही वर्षों में हम देखते हैं आज अमेरिका जो है सुपर वर्ल्ड पावर में उसको गिना जाता है। सबसे ताकतवर देश जो है उसे माना जाता है। इसलिए ये जो पशु है ये देखने में बहुत भोला, और इसके 2 सींग हैं, और वो अजगर की नाई बोलता है। अजगर कौन है? शैतान।
और शैतान के जैसे वो बोलता है। यहाँ पे कह रहा है कि दो सींग है। सींगों का मतलब है राज्य, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस, रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेटिक। ये दो पार्टीज है अमेरिका में। और इसलिए जो है दिस इज द डेविल हु इज द एंटी क्राइस्ट। ये शैतान वो है जिसको एंटी क्राइस्ट या परमेश्वर के खिलाफ जो काम करता है उसको एंटी क्राइस्ट बोला जाता है। यहाँ पे दिखाया गया है फॉल्स प्रॉफिट, झूठा भविष्यवक्ता। यहाँ पे लिखा हुआ है he exercises the authority over the beast। जो पशु है उसको उसकी जितनी भी जिम्मेदारी है ये उसका पालन करता है। ये जो तो इसके जो सींग है ये पे मेमने के, ये भी ताकत, देश की ताकत को या देश को जाहिर करता है। तो कह रहा है सुपर वेपन, इट परफॉर्म्स ग्रेट साइंस इवन मेकिंग फायर कम डाउन फ्रॉम हेवन टू अर्थ इन फ्रंट ऑफ द पीपल। जब हम कोई अचंभित काम देखते हैं हम सोचते हैं ये परमेश्वर ने किया है, लेकिन मत्ती 24 में अगर देखा जाए तो मसीह में हमें परमेश्वर ने बताया है कि शैतान ऐसे काम करेगा, अचंभित काम करेगा, हमें उसकी बातों में नहीं आना है। वो आसमान से आग भी ला सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास समय थोड़ा है। और उसे खतरा जो है जो परमेश्वर के लोग हैं उनसे खतरा है, जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, परमेश्वर के विश्वास में बने हुए हैं, शैतान को उनसे खतरा है। इसलिए जो है वो कोशिश करेगा कि अचंभित कार्य करे और लोगों को भरमाए। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब बागे अदन में जब शैतान ने सांप का रूप धारण किया और आदमी जैसे बोलना शुरू किया और हवा से उसने कहा क्या तुम्हें बोला गया कि तुम इस बगीचे के फल नहीं खा सकते? उसने कहा नहीं, हमें बोला है कि हम बगीचे के सारे फल खा सकते हैं, एक पेड़ जो बीच में है उसका फल हम नहीं खा सकते हैं। अजीजों, हवा वहीं खड़ी थी। Eve was standing there in front of that tree, in front of the dragon or the serpent। और उसने जो है वचन को थोड़ा सा तोड़ मोड़ दिया, सारे फल खाने को मना करा। उसने कहा सब खा सकते हैं, एक नहीं खा सकते। दूसरा उसने क्या करा, ये देखो फल देखने में कितना अच्छा है और परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखें खुले। देखो मैंने खाया और मेरी तो आंखें खुल गई, तुम्हारी भी आंखें खुल जाएंगी। वो ये दिखाना मन रहा था कि परमेश्वर झूठा है और जो मैं बता रहा हूँ वो सच्चा है। और हवा ने उस चीज को मान लिया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। इस तरीके से शैतान इस दुनिया में हवा और आदम के जरिए पाप को लेकर आया और आज भी वो कोशिश में है कि किस तरीके से वो पाप को इस जिंदगी इस दुनिया में बढ़ाता चला जाए। परमेश्वर के लोगों को पाप में डाल के वो खुश हो जाता है। जब तक परमेश्वर के लोगों को वो पाप में नहीं डाल देता उसे तसल्ली नहीं होती, वो ठीक से बैठता नहीं है। हम यहाँ देख रहे हैं कि he makes the earth and its inhabitants worship the beast whose mortal wound was healed। उस पशु का जो घाव ठीक हो गया था, ये शैतान लोगों से उसी की पूजा करवाता है और इस तरीके से जो है उसने पशु को अपनी सारी ताकत दे दी है। और इसलिए लोग जो है ज्यादातर लोग आज पशु की उपासना, पशु की पूजा में लगे हुए हैं। क्या कह रहा है, ये जो पशु है जो अमेरिका से जो उठा है, लैम लाइक बीस्ट, मेमने जैसा है, वो अजगर के जैसा बोलता है। कहते हैं कि जो भी शक्ति, जो भी पावर, जो भी कमांड या लॉ निकलेगी वो अमेरिका से निकलने वाली है। और हम यहाँ देख रहे हैं क्योंकि अमेरिका आज सुपर पावर में माना जाता है, इसलिए सब लोग अमेरिका की ओर ही देख रहे हैं। और शैतान अपनी पावर अमेरिका को देगा, जो रिलीजियस और पॉलिटिकल पावर है उसके जरिए जो है जब संडे लॉ जब आ जाएगी तो फिर से मसीही लोगों को वैसे ही सताया जाएगा जैसे
538 से 1798 में उन्हें सताया गया था, वो बहुत ही मसीही लोगों के लिए एक ऐसा समय होगा कि कैसे लोग जो है अपने आप को विश्वास में बनाए रखें। रेवल्यूशन 13:15 से 18 में लिखा है, He also forced everyone, उसने सबको क्या करा, फोर्स किया, जबरदस्ती, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, फ्री हो या गुलाम में है, आजादी सी रहता है या गुलामी में रहता है, कि अपने राइट हैंड या अपने माथे पे एक ऐसी छाप देगा वो पशु, ताकि अगर उनके पास वो छाप है पशु की, तो आप अपने खाने पीने का सामान खरीद सकते हैं, जो कुछ भी चाहिए आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने पशु की छाप नहीं ली, तो आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस पशु का नंबर जो है 666 दिया गया है, और इस तरीके से पशु का नंबर है 666, इनकम्प्लीट नंबर है। 7 हमेशा कंप्लीट नंबर है बाइबल के मुताबिक। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पशु जो है क्या क्या काम करेगा। यूएसए का अगर स्थापना देखें, तो वो ऐसी जगह में हुआ था जहाँ पे कुछ लोग, कोई भी लोग नहीं रहते थे। कह रहे पशु जो कि लैंड या पृथ्वी जमीन से निकल कर आया, इसको बोला गया है हॉर्न लाइक बीस्ट। तो उसके सर पे सींग है, और ये जो है, क्योंकि ये नया था, जवानी में इसको बोला गया है नेशन ऑफ यूथ। ओके, नेशन ऑफ यूथ इसलिए क्योंकि इसको अभी 200 साल ही हुए हैं स्थापित हुए हुए, लेकिन ये सुपर वर्ल्ड पावर में माना जा रहा है। इसको, उस मेमने को देखा जाए, वो देखने में एकदम इनोसेंट दिखता है और बड़ा जेंटल दिखता है। अमेरिका जब शुरू में ये उसकी स्थापना हो रही थी, तो वो मेमने के समान ही इसकी गुण या चरित्र जो था। और फिर हम देखते हैं कि अमेरिका जो है, इट्स अ गवर्नमेंट विदाउट अ किंग, उसके पास कोई राजा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट चल रही है। उसका रिलीजन जो है वो रिलीजन विदाउट अ, कैथलिक्स हैं अमेरिका में, लेकिन वो अमेरिका को जो है उन्होंने वो रूल दे रखा है, कंट्री विदाउट अ किंग, कंट्री विदाउट अ होप। ये जो है इसकी खासियत है। समुद्र जो जाहिर होता है, वो लोगों से जाहिर होता है, देशों को जाहिर करता है। और यहाँ पे जो है मसीह के लोगों को बोला गया है कि तुम ऐसे शहर से, ऐसे लोगों के बीच में से तुम बाहर निकल कर आओ। पशु की पूजा या अर्चना नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय ऐसा आने वाला है कि जब ये पशु क्या करेगा, अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करेगा। यूनाइटेड स्टेट्स विल डिसीव द वर्ल्ड into making an image of the first beast. ओके, जैसे पहले पशु की स्थापना इमेज है, उसी तरीके से अमेरिका की भी इमेज हो जाएगी, और झूठे भविष्यवक्ता निकलेंगे। और झूठे भविष्यवक्ता का निकलने का मतलब है कि वो पशु की जो जिम्मेदारी जो उन्हें दी गई है, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि those who receive the mark in their foreheads, वो पशु को मान रहे हैं। जो पशु की छाप नहीं ले रहे हैं, खुदा की जो सील है, परमेश्वर की जो सील है, वो है सबत। हमारी जो परीक्षा होगी, वो सबत के बेस पे होगी। और जो इस परीक्षा से सफल होकर बाहर निकलेंगे, वो ही स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। जो पशु को मानने वाले लोग हैं, उनका नाम वो जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा होगा। जो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं और विश्वास में कायम रहेंगे, परीक्षा में से सफल होकर निकल कर आएंगे, उनके नाम ही जीवन की पुस्तक में
लिखा जाएगा। आइए हम ये देखें कि हम अपनी परीक्षा में जो शैतान हमारे ऊपर लाने वाला है कितने सफल होंगे। हम तभी सफल हो सकते हैं जब हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता कायम रखें और मजबूती से परमेश्वर को विश्वास में बने चले जाएं। लोगों को भी बताएं कि सच्चाई क्या है। जब आप अचंभित कार्य देखें जो कि कभी नहीं हो सकता, परमेश्वर ही ऐसे काम कर सकता है, लेकिन शैतान भी वही काम करने की कोशिश में है कि वो लोगों को भरमाए। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंश, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें मौका दिया कि तेरे हुजूरी में आके आज का वचन हम लोगों में फिर से सुना सकते हैं। धन्यवाद देते हैं कि तूने मेरी सहायता करी, मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन बोलने की मुझे शक्ति दी, मेरी आंखें खोले, मेरे दिमाग को खोला, मुझे बुद्धि दी, और मैं तेरा धन्यवाद करती जाती हूँ ताकि जो भी मैं काम करूँ खुदा, वो तेरी मर्जी के मुताबिक करने वाली बने। प्रार्थना करती हूँ इन लोगों के लिए जो बीमार हैं, जो एस्थमेटिक हैं, लंग कैंसर है या लीवर किडनी प्रॉब्लम है, या जोड़ों का दर्द है, या सर दर्द है, या माइग्रेन है, या हार्ट प्रॉब्लम है, या किसी भी तरह का कैंसर क्यों ना हो खुदा, वो लोग पीड़ित हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा के द्वारा तू उन लोगों को छू, उनको चंगा कर। वो जब ये प्रार्थना सुने वो चंगे हो जाएं और चंगे होके तेरे नाम की गवाही देने वाले बने, ताकि उनकी गवाही से बहुत से लोग तेरे आसमानी बादशाह के हकदार होने वाले बने। प्रार्थना करते हैं उन अजीजों के लिए जो परेशानी में है, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं। खुदा तू महान परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है। लोगों के मन में ये फीलिंग्स डाल ताकि लोग जो उनके आसपास जो इस पीड़ित तरीके से जो दुखी हैं उनकी सहायता कर सकें। हम चाहते हैं कि जितने भी इसको सुने वो आशीषित होने वाले बने। हम लोग पापी लोग हैं खुदा, हम पाप में रहते हैं, लेकिन तू हमें क्षमा करता जाता है। हम चाहते हैं कि तू हमें हमारे पापों की माफी दे। हम अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने पापों से मन फिरा के अपना मन तेरी ओर लगाने वाले बने। एक बार फिर से जितने लोग इसको सुने उनको हम तेरे सामने लाते हैं, उनको आशीषित कर, उनके परिवारों में तो बख्शिश दे, उनके घरों में किसी भी चीज की कमी ना हो। हमारी इस विनती को सुन और कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा आपको बरकत दे। मैं जल्दी ही फिर हाजिर होंगी अगले मैसेज